हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 9 लेसन 1 द फन दे हैड, यानी उनके पास जो मज़ा था। इस लेसन में एक फ्यूचर की घटना के बारे में है। इसमें बताया गया है कि यदि जो किताबें, स्कूल जिन्हें हम जानते हैं और अध्यापक जो हमें पढ़ाते हैं, शायद ये ना रहें तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो हमें रोबोट द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसी घटना के बारे में दिया गया है और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को पढ़ाने की कोशिश की है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडिड 70 में 2157 सी रोट। 17 मई 2157 पर अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी's ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। यानी मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर। तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थी। दे टर्नेड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकल। उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले तथा मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज ऑफली इन फनी टू रीड वर्ड्स। और उन शब्दों को पढ़ना बड़ा अजीब था। दैट स्टूल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। जिनको आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा सोचा जाता है। एंड देन व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज। और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए, बिफोर इट had the same words on it that it had they read it the first time। तो उस पर वही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। अरे, टॉमी ने कहा, कैसी बर्बादी है। व्हेन यूर दो विद द बुक। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो मैं समझता हूँ आप उसे फेंक देते हैं। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और कहीं ज़्यादा और आ सकती हैं। I wouldn't throw it away, same with mine, said Margie। मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। मैं भी नहीं, मार्जी ने कहा। She was 11 and hadn't seen as many telebuck as Tommy had। वह 11 वर्ष की थी तथा उसने टॉमी जितनी टेलीबुक नहीं देखी थी। He was 13। वह 13 वर्ष का था। She said, where did you find it? उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ मिली। In my house। He find it without looking। He pointed without looking। मेरे घर में। उसने बिना देखे संकेत किया। Because he was busy reading। क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। In the attic। दुछत्ती या अटारी में। What's it about? यह किसके विषय में है। स्कूल के।
मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल। मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अब वह उसे अब और भी ज़्यादा घृणा रहा हुई। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब किए जा रही थी। Until her mother had shaken her head, sorrowful, and sent for the country inspector. अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था जिसके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरा पूरा बक्सा था। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसने उसे एक सेब दिया और तब वह अध्यापक को एक और ले गया। Margie had happened he would not know how to put it together again. मार्जी को आशा थी कि उसे इसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा। But he knew how all right and after an hour or so. पर उसे सब कुछ ठीक करना आता था और करीब 1 घंटे बाद। There it was again, large and black and ugly. यह फिर से विशाल और काला और कुरूप हो गया। With the big screen on which all the lessons were shown and the questions are asked. विशाल स्क्रीन के साथ जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे तथा प्रश्न पूछे गए थे। That wasn't so bad. वह इतना भी बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the last where she had to put homework and test papers. जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह खाचा जिसमें उसे गृह कार्य तथा परीक्षा प्रश्न पत्र डालने होते थे। She always had to write them out in a punch code. उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। They made her learn when she was 6 years old. जो उसे सिखाए गए थे तब जबकि वह 6 वर्ष की थी। And the mechanical teacher calculated the marks in on time. और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. कार्य समाप्त कर चुकने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया तथा उसने मार्जी का सिर थपथपाया। He said to her mother, "It's not the girl's fault, Mrs. Jones." उसने यानी निरीक्षक ने उसकी यानी मार्जी की माता जी से कहा, श्रीमती जोन्स, यह छोटी बच्ची का दोष नहीं है। I think the geography sector was geared a little too quick. मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। Those things happen sometimes. कभी कभी ऐसा होता है। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory.
वस्तुतः कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जी's हेड अगेन, और उसने मार्जी का सिर पुनः थपथपाया। मार्जी वाज डिसपॉइंटेड, मार्जी हताश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे आशा था कि वे अध्यापक को पूरी तरह दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी's टीचर अवे नियरली अ मंथ, वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 माह के लिए इसलिए दूर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास का चित्र पूर्णतः खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए उसने टॉमी से कहा, विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियस आइज, टॉमी ने उस पर अति श्रेष्ठता भरी नजर डाली। बिकॉज इट्स नॉट काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, यह उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चरित करते श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी के दिल को ठेस पहुंची। वेल, ठीक है। I don't know that kind of school they had all that time ago, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, उसने कुछ समय तक उसके यानी टॉमी के कंधे पर के ऊपर से पढ़ा और कहा, Anyway, दे हैड अ टीचर, फिर भी उनका अध्यापक होता था। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित ही उनका अध्यापक होता था। बट इज वाज नॉट रेगुलर टीचर, किंतु नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, वह तो व्यक्ति हुआ करता था। आ मैन, व्यक्ति। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग, अच्छा वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था। एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, तथा उन्हें गृह कार्य दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। A man is not smart enough, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। Sure is he, निश्चित रूप से होता है। My father knows as much as my teacher, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। He knows almost as much, मुझे पक्का विश्वास है उन्हें लगभग उतना ही आता है। मार्जी wasn't prepared to disprove that, मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। She said, उसने कहा, I wouldn't want to strange man in my house to teach me, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी screamed with laughter, टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। You don't know much, मार्जी, तुझे ज़्यादा नहीं पता है मार्जी। The teacher didn't live in the house, अध्यापक मकान में नहीं रहते हैं, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। They had a special building
एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द थिंग, और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज आवर टीचर हैज़ टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl। किंतु मेरी माताजी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है। इट टीचेज एंड दैट इज किड हैज हु बी थॉट डिफरेंटली। और यह है कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट दे देन, इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकल, मार्जी ने तीव्रता से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट फनी स्कूल, वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल, उन्होंने आधी किताब भी समाप्त नहीं की थी कि मार्जी की माताजी ने पुकारा, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, नॉट एट मामा, मार्जी ने ऊपर देखा। अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब श्रीमती जोन्स ने कहा। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी भी उस समय हो गया है, अब शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी से टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली, संभवतः उसने उदासीनता से कहा। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm, वह सीटी बजाते हुए अपनी बाहों में धूल भरी पुरानी पुस्तक को दबाकर चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम, यह उसके शयन कक्ष के ठीक बराबर में था। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और यांत्रिक अध्यापक चल रहा था तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार व रविवार के अतिरिक्त यह हमेशा प्रतिदिन इसी समय खुला रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हाउस, क्योंकि उसकी माताजी कहती थी कि लड़कियां यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वह बेहतर सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन चमक रही थी और इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज अंक गणित का पाठ उचित भिन्न के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। मार्जी डिड सो विथ आइस, मार्जी ने ऐसा
आस के साथ किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वह उन पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बालक थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। विद्यालय प्रांगण में हंसते चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे और दिन के अंत में साथ साथ घर चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स। वे एक जैसी बातें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके विषय में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। यांत्रिक अध्यापक की स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। जब हम भी 1/2 तथा 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। थैंक यू दोस्त। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए आपको कैसा लगा और हमें बताइए, ताकि हम और ही आसान तरीके से आप लोग को पढ़ा सकें।